अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। एंड आज हमारा एनालिसिस होगा न्यूजीलैंड एंड जापान एशियन के पेयर पे। और इसको हम स्ट्रक्चर की बेस पे फाइंड करेंगे कि इस मार्केट में क्या चल रहा है। और हम कैसे इसको स्ट्रक्चर की बेस पे काउंट करेंगे, ये आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और इसके साथ साथ एनालिसिस भी मुकम्मल होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट के में वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम ये सीन है कि मार्केट ने ये हाला हाई ब्रेक किया हुआ है, जिसको हम ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट की ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ये अभी मार्केट ने स्वीप करनी है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये सेल आता है या बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रखता है। तो ये अभी तक इसने तकरीबन बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, बल्कि स्वीप थोड़ा सा स्वीप किया है, बस मामूली सा। लेकिन इसको हम स्वीप नहीं बोलेंगे। और वेट करेंगे हम कि ये मुकम्मल इसको ब्रेक करे और फिर वैलिड स्वीप होगा। और अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो प्रीवियस में ये ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूँ, वो ये यहाँ पे है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ब्रेकआउट है और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है। अब इसको ब्रेक करेगी मार्केट और फिर डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर डाउन आती है या फिर यहीं से अपवर्ड साइड मूव करती है। तो हम एंटी ट्रेंड भी ट्रेड करेंगे और विद ट्रेंड भी ट्रेड करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिर हम वीकली में ये सिचुएशन देखने के बाद अब हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। D1 टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया है इसको, तो वहाँ भी बिग व्यू में जो है डेली टाइम फ्रेम और वीकली का व्यू सेम ही आ रहा है। और ये वही वीकली वाला ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है और ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी एरिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फ्रेश में क्या कर रही है। मार्केट ने ये एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया है। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि प्राइस में कि यहाँ पे प्राइस जो है वो ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दे चुकी थी। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हम देख सकते हैं। और ये नीचे इसका ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकते हैं। तो मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट अपवर्ड साइड मूव कर गई। उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर उसको मार्केट ने एक रिट्रेस मूव की और अपवर्ड साइड निकल गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो हम इस जोन से बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बाय करने के लिए ऑप्शन है ट्रेंड के साथ डेली टाइम फ्रेम में। और अगर मार्केट यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल का ट्रेंड देगी तो हम इसको ज़रूर सेल करेंगे और इस डेली के इस ऑर्डर ब्लॉक तक इसको लेके आएंगे और ये हमारा टारगेट होगा डिसीजन एज अ डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। तो जब ये तभी होगा जब वो वीकली वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो उसके बाद हम इसको सेल भी देखेंगे, बाय भी देखेंगे। फिलहाल ये मार्केट और मज़ीद अपवर्ड साइड मूव करेगी और इस बाय साइड वीकली की बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी वाज़ह तौर पे। उसके बाद फिर बेरिश का ट्रेंड स्टार्ट होगा और इसका फर्स्ट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ये खड़ा है, इसको ये टैप करने आएगी और यहाँ तक फिर इसको सेल देखेंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वीकली का ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ये था और इस लिहाज से मार्केट इसको टैप कर चुकी है।
अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसका फ्रेश जो जोन है बाय करने के लिए हमारे पास वो यहाँ पे है। तो ये इसका 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मार्केट जो है मूव कर सकती है डाउनवर्ड साइड और यहाँ से मार्केट अपवर्ड साइड उठ सकती है या फिर मार्केट नीचे मजीद आएगी और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे चेंज ऑफ करैक्टर मिलेगा हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में 4 आवर में या 1 आवर में, तब हम इसको बाय प्लान करेंगे ट्रेंड के साथ। जब तक ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का नहीं करती ब्रेक, डाउनवर्ड साइड इसको ब्रेक नहीं करती, तब तक हम बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। तब तक हमने सेल नहीं करना जब तक इसका डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं करती इस डेली टाइम फ्रेम का। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आए कि कौन सा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। ये डेली टाइम फ्रेम का एक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है। यहाँ पे मार्केट फैसला करेगी कि उससे अप जाना है या इसको ब्रेक करके एक बुलिश टू बेरिश वाला सेल का ट्रेंड स्टार्ट करना है और इसका टारगेट ये वीकली जोन होगा। यहाँ तक हम फिर इसको सेल देखेंगे। अगर मार्केट ट्रेंड के साथ हमने चलना है, इसको बाय करना है, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में आए, यहाँ पे आके H4 टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करे और उसके बाद फिर यहाँ पे रिजेक्शन दे या FVG दे, हमें फेयर वैल्यू गैप दे या चेंज ऑफ करैक्टर दे। हम कंफर्मेशन लेके यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी NZD-JPY के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ फ्रेश अपडेट शेयर की है और आप लोगों को इसका नेक्स्ट मोमेंट बताया है और ट्रेड सेटअप भी निकाल के दिया है, दिखाया है आप लोगों के साथ। लॉजिक के साथ मैंने ये अपडेट शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, सीखने को भी कुछ ना कुछ मिला होगा। और अगर आपको मेरी ये अपडेट पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप लोग मिस ना करें, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली इस जो है अपडेट्स को जारी रखेंगे और आप लोगों को डेली बेस पे जो अच्छे अच्छे सेटअप्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।